सतगुरु आश्रम मीना बाजार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का और प्रेमियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेमियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। हमारे परम प्रिय महान संत श्री प्रदीपानंद जी महाराज ने हमारे पास कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी जड़ी बूटी बताओ जिससे काम वासना शांत हो। तो ये कमेंट पढ़ करके हमें बड़ी खुशी हुई। और देखिए, संतों की कितनी दूरदृष्टि होती है। जो प्रश्न हमारे महाराज जी ने पूछा, ये सार्वजनिक हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए इन्होंने पूछा, क्योंकि जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जितने भी हमारे महान अवतार हुए हैं, पीर पैगंबर या महापुरुष जो भी आए हैं, सभी लोगों ने हम लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि आपके मानव शरीर के अंदर 5 शत्रु ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। लोक और परलोक, यानी यह लोक और परलोक जहां आत्मा जाती है, दोनों को बर्बाद कर सकते हैं, दोनों जगह का सुख और चैन छीन सकते हैं। वो 5 शत्रु कौन से हैं? एक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर क्रोध आपका सीमित है, लिमिट में है तो ठीक है, और लिमिट के बाहर बढ़ जाएगा तो महाविनाश का कारण हो सकता है। अगर मोह आपका लिमिट में है, दायरे के अंदर है, तब तो ठीक है, आपस में प्रेम बना रहेगा। और अगर ये दायरे से बाहर निकल जाएगा तो आपके जीवन की सारी सुख और शांति चली जाएगी। आध्यात्म से आप दूर हो जाएंगे, भजन भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर स्वार्थ आपका सीमित है तो ठीक है, आपके कार्यों में उन्नति होगी। अगर स्वार्थ आपका दायरे से बाहर निकल जाएगा तो आपको बर्बाद करके रख देगा, आपको गलत रास्ते पर पहुंचा देगा। तो इसी प्रकार से काम वासना भी, जो हमारे महाराज जी ने पूछा है, जगत के कल्याण की बात है। उन्होंने जगत के कल्याण की चिंता की। तो ये काम वासना अगर मतलब से ज्यादा निकल जाती है तो ये जीवन को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। ये तो आप लोगों ने खूब देखा और सुना है। और एक बात और हम बता दें, हमारे पास लाखों हजारों लोग आए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं हमसे। आज हमारे महाराज जी ने पूछा तो मैं बड़ी खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि देखिए संतों की कितनी दूरदृष्टि है। लोक के कल्याण की, संसार के कल्याण की कितनी बड़ी चिंता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बहुत ही आसान उपाय, जो बहुत आसान होगा, जिससे आपकी काम वासना नियंत्रित रहेगी, आप परेशान उससे नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या है? पहली बात तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को हम न जानने की वजह से हम परेशान रहते हैं और हम तवज्जो भी नहीं करते, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन मैंने रिसर्च किया, इस विषय पे काफ़ी अन्वेषण किया, तो हमें लगा कि जो जड़ी बूटियां हमारे आसपास में है, उनमें बहुत ही बड़ी दैवीय शक्ति निहित है। आज उसी की बदौलत हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। और मैं वही चीजें इस्तेमाल करवाता हूं जो आपके आसपास और आसानी के साथ निःशुल्क मिल जाए। मैं कभी भी नहीं भागता कि बहुत ऊंची दवाएं हो, बहुत ऊंची जड़ी बूटियां हो जो पहाड़ों पे मिले, या कोई बहुत बड़ी कंपनी की कोई महंगी दवा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके आसपास बहुत ही जबरदस्त पावरफुल जड़ी बूटियां मौजूद है, जिनको हम लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, उनकी तवज्जो नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। इन्हीं चीजों में आपके पास और नजदीक में कहीं न कहीं नीम का पेड़ मिल जाएगा। नीम की पत्ती प्रतिदिन इस्तेमाल करिए, खाली पेट। तो नीम की पत्ती इस्तेमाल करोगे, चेहरे पे लाइट आ जाएगी, शरीर में लाइट आ जाएगी, खून साफ हो जाएगा, और काफी देर इस्तेमाल करोगे तो काम वासना नियंत्रित हो जाएगी, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर के ऊपर। इसको नियमित इस्तेमाल करिए। थोड़े दिन थोड़ा कड़वाहट या स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ समय के बाद इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा लगेगा। प्रतिदिन आप खाते रहेंगे, नीम की पत्तियां प्रतिदिन खाइए, काम वासना नियंत्रित हो जाएगी। नंबर 1 बात। और नंबर 2, फिटकरी आप लोगों के यहाँ आसानी के साथ मिलेगी, लगभग हर घरों में रहती है। इसको आप भून लीजिए, भून करके पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना करके एक शीशी में भर के रख दीजिए। और 1 ग्राम फिटकरी आपको सुबह फाँकना है, और फाँक करके 1 गिलास शरबत पीना है। लेकिन वो शरबत शक्कर का नहीं होना चाहिए, शक्कर या गुड़ का ना हो, वो शरबत मिश्री का होना चाहिए।
आप मिश्री की व्यवस्था करें। मिश्री का शरबत बना करके रख लीजिए 1 गिलास, और वो फिटकरी का पाउडर, भुनी हुई फिटकरी हो, उसका पाउडर आप फाँक लीजिए, ऊपर से मिश्री का शरबत आप पी लीजिए। काम वासना नियंत्रित हो जाएगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसको लगातार करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस्तेमाल करिए और आपके अंदर काम वासना शांत रहेगी। और प्रेमियों, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि और भी कोई प्रकार की समस्या हो तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे पास कमेंट करिए। हो सकता है समय की व्यस्तता की वजह से हम तुरंत जवाब न दे पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। हम भी चाहते हैं हमारा जितना भी भक्त परिवार है और जितने भी हमारे प्रेमी हैं सभी खुशहाल रहें, आनंद से रहें। और प्रेमियों, मैं अपने परम प्रिय संत श्री प्रदीपानंद जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम आशा भी करते हैं कि इसी तरीके से जन कल्याण की महाराज जी चिंता करते रहेंगे, जन कल्याण करते रहेंगे। और जहाँ मेरा कोई सहयोग हो, जहाँ मेरी कोई आवश्यकता हो, वहाँ पर मैं ऐसे महान संतों के साथ में हूँ। हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मानव जीवन से जितना पुरुषार्थ हो जाए, जितना कल्याण हो जाए, यही मेरा एक असली धन होगा। बाकी धन तो यही छूट जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी का विराम भी दे रहा हूँ। और हम चाहते हैं आप सभी लोग कल्याण से रहें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने कर्मों का भी ख्याल रखिए, और थोड़ा थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए। और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।